क्या चल रहा है, कैसे हो आप सब। चलिए आ जाइए, मैं संजीव आप लोग का दोस्त अपने साइंस की पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का कंटेंट बहुत ही तगड़ा है क्योंकि आज हम लोग शुरू करने वाले वैद्युत आवेश और क्षेत्र के न्यूमेरिकल का पड़ाव शुरू होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल को समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। न्यूमेरिकल की यानी आंकिक प्रश्न की जो लैंग्वेज होती है वो समझने में उनको बहुत दिक्कत होती है। वही सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आ गए हैं। मैं आपका दोस्त संजीव आज शुरू करेंगे एक बेहतरीन सी क्लास। चलिए, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास। तो आओ क्लास 12 के योद्धाओं, एक शायरी से शुरू करते हैं कि परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक कोई चेहरा नहीं रहता। और बड़े लोगों से मिलने में थोड़ा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में थोड़ा फासला रखना। अगर दरिया समंदर में मिले तो दरिया नहीं रहता। तो आ जाओ दोस्तों, शुरू करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दे रखा है बेटा कि Q1 की वैल्यू 2 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम, Q2 की वैल्यू दे रखा है 3 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम, और इनके दोनों के बीच की दूरी दे रखा है, सवाल आप पढ़ सकते हैं 30 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है इसमें, इनके दोनों के बीच लगने वाले बल को आपसे बल पूछ रहा है। तो हालांकि आप लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि थ्योरी अगर क्लियर रहेगी तो सारे न्यूमेरिकल बहुत ईजिली समझ में आएंगे। तो ये कूलाम बाबा थे। कूलाम बाबा ने दो आवेशों के बीच अगर कुछ दो आवेश समथिंग दो चार्ज अगर किसी एक डिस्टेंस पे रखे हो तो उनके बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए उन्हें एक बढ़िया फार्मूला दिया है जिसको कहते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। ये एक फार्मूला है, इसे कूलाम का नियम भी कहते हैं, कूलॉम्स लॉ। तो हमको बल चाहिए, इसकी वैल्यू होती है बेटा 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 की मान 2 गुणे 10 की पावर -7 दे रखा है। Q2 का मान है 3 गुणे 10 की पावर -7 बटे में R का मान कितना है। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, सॉरी एक मिनट, जितनी भी ये सेंटीमीटर में दे रखा है इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 गुणे 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर और बदल दे बेटा तो इसको आप 3 गुणे 10 की पावर -1 का मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मतलब समझिएगा मेरी बात को। अगर याद रखना, अगर कि कोई भी वैल्यू अगर CGS में दे रखा हो, CGS में कभी भी न्यूमेरिकल लगाते समय याद रखें, CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको MKS में। MKS है कि नहीं, MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। आई बात समझ में। तो हमने क्या MKS में मीटर में इसको कन्वर्ट कर लिया, यहाँ रख देंगे 3 गुणे 10 की पावर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखो F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे इसको कर दो मल्टीप्लाई, 2 चाहिए 6 गुणे 10 की पावर 7 क्या हो जाएगा -14 बटे में 3 का वर्ग करोगे 3 तरीक का 9 और 10 की पावर -2 हो जाएगा। बेटा 9 से 9 काट सकते हैं हम यहाँ से। यहाँ देखिएगा आराम से कि F बराबर क्या आ गया, इसको गुणा कर, इसको यहाँ पे लिखो 6 गुणे 10 की पावर 14 में से 9, 14 में से 9 गए, कितना बचेगा 9 5 14, तो 10 की पावर -5, ये -10 नीचे है, इसको ऊपर लेके चले आओ तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस का है प्लस में। F बराबर 6 गुणे 10 की पावर -3 न्यूटन। ये आंसर आ गया। और आपसे कह रहा है किस प्रकृति का बल लग रहा है। तो याद रखना Q1 और Q2 आप देखो ये धन आवेश हैं और दो समान आवेश, दो समान धन आवेश यानी एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। तो इनके दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए इतना। और सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन लगाया जाए दोस्तों, चलिए नोट कर लो इसको पूरा का पूरा आराम से, तो फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लगा दीजिए भाई सेकंड क्वेश्चन। लग गया, आ जाओ पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक 0.4 माइक्रोकूलाम का एक चार्ज है, ठीक है, जो कि एक 0.4 माइक्रोकूलाम का चार्ज है
और एक कोई अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम का आवेश हो तो दोनों गोले के बीच कितनी दूरी होगी, आपसे दूरी पूछ रहा है। आई बात समझ में? यानी अगर ये सवाल है, इसके लिए यहाँ पे समझो कि कोई एक 0.4 माइक्रोकूलम का चार्ज है जो कि समथिंग कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है, नहीं पता हमको कितने डिस्टेंस पे रखा है और कितना रखा हुआ है, 0.8 माइक्रोकूलम का। इनके दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है बेटा, वो लग रहा है 0.2 न्यूटन का। ठीक है, तो आओ वही कूलम का नियम लगा देंगे यहाँ भी। तो क्या लगाएंगे बेटा कूलम के नियम से? मतलब पहले तो एक चीज़ देख लो, Q1 बराबर है 0.4 माइक्रोकूलम। इसको कन्वर्ट कर दीजिए कूलम में, क्योंकि ये माइक्रोकूलम ये सीजीएस में है, तो 0.4 गुणे 10⁻⁻⁶ कूलम हो जाएगा। उसके बाद Q2 का मान दे रखा है 0.8 माइक्रोकूलम, 0.8 गुणे 10⁻⁻⁶ कूलम हो जाएगा। दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो लग रहा है 0.2 न्यूटन का, और इनके बीच के रेडियस दूरी हमको नहीं पता है, वही फाइंड करना है। तो लाएंगे कूलम चाचा को, तो F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। तो F बराबर इसकी पूरे की वैल्यू आप जानते हो 9 गुणे 10⁻9 गुणे Q1 की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0.4 गुणे 10⁻⁻⁶ गुणे Q2 की वैल्यू 0.8 गुणे 10⁻⁻⁶ बटे में आ जाओ बेटा, कितना रख हमको r² नहीं पता, r² लिख देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ हमको बल पता था ना, तो यहाँ पे F की वैल्यू रख दो 0.2 न्यूटन। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे देखो बेटा, हमको क्या चाहिए, r² चाहिए। तो पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ से r² को बाहर लेते हैं, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। क्या कर देंगे, 9 गुणे 10⁻9 गुणे 0.4 गुणे 10⁻⁻⁶ गुणे 0.8 गुणे 10⁻⁻⁶ बटे में क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखो सबसे सिंपल तरीके से पहले समझो, ये पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटा दो बेटा, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 0 बढ़ा दो। आई बात समझ? आओ काटते पीटते हैं, जो कुछ कट जाए आराम से आसानी से। तो 2 से काट दे, 2 दूनी 4, तो हम 20, फिर 2 से काट दो, 2 पंचे 10। ठीक है, आ जाओ r² बराबर कितना आ गया, 9/72 लिख दो गुणे 10⁻9 है। अब ये 10⁻⁻⁶ तो 10⁻9 गुणे 10⁻⁻⁶ गुणे 10⁻⁻⁶ बटे में कितना है, 5 है। ठीक है, तो r² बराबर यार देखो ये 72/5 लिख दो गुणे में 10⁻9 में 10⁻9 गुणे 10⁻, अच्छा क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। यहाँ देखो r² बराबर बेटा, इसको भाग दे दो कितने से, 5 से 72 को, 5 से 72 को भाग दो, तो 5 कम 5 आ जाएगा, 2 आया, 5 चौक 20, फिर 2 आया, पॉइंट लगाओ, ये 5 चौक 20, कितना आ जाएगा, 14.4 गुणे 10⁻12 में से 9 गए, कितना आएगा बेटा, -3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ r² का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं दशमलव को हटा के यहाँ रख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 144 गुणे 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, अगर r हटाओगे बच्चा तो यहाँ पे आ जाओ, 144 जाएगा रूट में 10⁻⁴, तो ये वैल्यू जो आ गई r की वो हो जाएगी 12 बढ़ेंगे 144, 12 गुणे 10⁻⁻2, इसको 12 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं हम। और दूसरे नंबर पे ये ए नंबर का सवाल था। बी नंबर इसमें पूछ रहा है कि दोनों के बीच में बल कितना लगेगा। तो बच्चे एक चीज़ समझो, दोनों के बीच में बल जो लग रहा है, दोनों एक डिस्टेंस पे रखे हैं, बल तो दोनों पे समान ही लगेगा ना। ये एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है कि नहीं, बस ये डिपेंड कर रहा है कि वो अपनी ओर इसको खींच रहा है, सॉरी मतलब कि वो अपने से दूर हटा रहा है, दूसरा अपने दूसरे से दूर हटा रहा है, तो बल 0.2 न्यूटन का ही लगेगा। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से जल्दी, फोकस करो कैमरामैन। आज कुछ सुंदर लग रही है कि नहीं, कैमरामैन फोकस करो। हालांकि बवाल मचा के रखे भाई इंस्टाग्राम वाले तो, अरे कैमरामैन किसको फोकस करिए, जल्दी करिए, जल्दी नोट करो तुरंत।
आ जाओ, ढेर सारे सवाल करने हैं, ठीक है। आज तो एकदम फाड़ के रख देना है, आज से रोज़ फाड़ के रख देना है भैया, कॉपी किताब नहीं। तो सही है ना दोस्त, पढ़ाई इतने शिद्दत से करो कि मज़ा आ जाए लाइफ में यार। और सही कहा है, इतना पढ़ो कि फाट उड़ जाए, कॉपी किताब एकदम सब धुआं। देखो हम खुद ही अपनी फेस किताब हमारी कभी कोई सही नहीं मिलेगी आपको, बस क्या करें। चलो, एक हमारी एक बुआ थी, आपको बताते हैं। एक बार उन्होंने अपना एक वो बैग निकाला, बहुत पुराना, सदियों पुराना उनका बैग क्या था, पैक एकदम, कॉपी किताब जितनी भी थी एकदम क्लीन, मतलब जान लो कि नाम के अलावा कुछ भी नहीं लिखा था उसमें। जब पूछा गया कि बुआ ये मतलब ऐसा कैसे, पढ़ते उड़ते नहीं थे क्या आप, तो पता है क्या जवाब ये आया, बहुत सारे लोगों ने बताया कि स्कूल जाती थी टिफ़िन लेके, और छोटे छोटे बच्चों को लेके जरूर जाती थी स्कूल, सारा दिन बच्चे खिलाती थी वो स्कूल में। उनकी बुक कॉपी एकदम क्लीन मस्त। हालांकि शादी हो गई है, बहुत अच्छी है वो बुआ हमारी। हाँ चलिए, तीसरे नंबर का सवाल, 1.3 नंबर का सवाल कह रहा है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि KE² विमाहीन है भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर। तो यहाँ पे देखिएगा एक वैल्यू दे रखा है कि इसे पूछ रहा है के दे रखा है KE² अपान में कैपिटल G MEMP। ये कह रहा है क्या ये विमाहीन है, विमाहीन है, और इनकी भौतिक नियतांकों की सहायता से सारे देखे अनुपात का मान भी ज्ञात कीजिए। कह रहा अनुपात क्या बताता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये समझो, यहाँ पे के है बेटा, पहले सबका मात्रक निकाल लो, विमान मात्रक, पहले ये समझो के है तो 1 सॉरी एफ बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। अगर यहाँ से मैं के निकालूँ बेटा तो क्या हो जाएगा, ये F इंटू R स्क्वायर बटे में Q1 और Q2 हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो इसका F का क्या हो गया न्यूटन, R का मीटर स्क्वायर, और कुलाम का कुलाम स्क्वायर हो गया। इसका ये हो गया के का। अच्छा ई का, ई क्या है, ई तो आवेश है ना, ई स्क्वायर, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा कुलाम स्क्वायर, क्या हो जाएगा कुलाम स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो कैपिटल जी का, तो बेटा यहाँ पे देखो कैपिटल जी का कैसे निकालेंगे। एक चीज़ आप जानते हो कि F बराबर होता है कैपिटल G M1 M2 बटे R स्क्वायर। पढ़े होंगे आप न्यूटन का नियम, गुलाम चाचा और न्यूटन चाचा दोनों लगता है मौसी लड़के थे, सेम बनाए थे बस डिफरेंट ये था कि ये एकदम उन पार्टिकल के बारे में बताए थे जो दिखाई नहीं पड़ते, और ये उन पार्टिकल के बारे में बताए थे जो मतलब हद मचा दी, बड़ा मतलब जिनके बिना काम ही नहीं चल सकता। दोनों एकदम से समझ लो मौसेरे भाई थे, खतरनाक, दोनों हरामी एक नंबर के। चलो कैपिटल जी इसको निकालोगे तो ये F इंटू R स्क्वायर बटे में M1 M2, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसको हो जाएगा इसका। आई बात समझ में यहाँ पे। ME और MP ये मास है दोनों का किलोग्राम स्क्वायर। तो और रखते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या आता है। ये के की जगह कितना रखोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर, फिर ई स्क्वायर क्या हो जाएगा कुलाम स्क्वायर, बटे में आ जाओ कैपिटल जी का क्या रखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इंटू इसका किलोग्राम, और किलोग्राम तो क्या हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। इधर देखो बेटा किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम स्क्वायर शहीद हो गए, कुलाम स्क्वायर से कुलाम स्क्वायर शहीद, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर खत्म, मात्रक हो गया खत्म। तो ये कैसी राशि है, विमाहीन राशि है। इनका जो अनुपात है, रेशियो है, वो क्या है विमाहीन है। अब कह रहा है इसकी वैल्यू पुट करके आपको मान बताना है। तो दोस्तों सुनिएगा, मैं क्या करूँगा सारी चीज़ की वैल्यू लिख देता हूँ, और इसकी वैल्यू को सॉल्व करके आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। अगर देखो के की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻⁹, ई स्क्वायर है, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम, ठीक है। फिर कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 × 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद देखो यहाँ पे
एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणा 10⁻31 kg, ठीक, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 गुणा 10⁻27 kg, ठीक है। ये आप क्या करोगे, सॉल्व करके कमेंट जरूर करोगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए चौथे नंबर का सवाल आ जाते हैं। क्वांटीकरण के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्वांटीकरण। क्या होता है क्वांटीकरण, आओ ये समझाते तुम लोग। देखो क्वांटीकरण में अगर आप लोग पढ़े होंगे बेटा तो Q बराबर NE, ये फार्मूला पढ़े हो कि नहीं, Q बराबर NE, यही होता है क्वांटीकरण। मतलब कि क्या होता है क्वांटीकरण, सुनिएगा, किसी वस्तु में आवेशों के स्थानांतरण, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण ना। जैसे मान के चलो हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट को रफ किया तेजी से, तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए, ठीक है, इसी ट्रांसफ़र होने को क्या बोलते हैं, क्वांटीकरण। जैसे Q बराबर क्या होता है, NE, ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके गुणज, इलेक्ट्रॉन के गुणज के बराबर होता है किसी वस्तु में उपस्थित आवेश, ठीक है। वस्तु में इलेक्ट्रॉनों के गुणनफल के बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इसी को क्वांटीकरण कहते हैं। क्वांटीकरण क्या है, किसी वस्तु में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के गुणज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ और नहीं लिखना है, बस इतना समझना था इसमें। हाँ, उसके बाद देखो 1.5 नंबर का सवाल, 1.5 नंबर का क्या बोलेंगे, 1.5, ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत बोल रहा है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ। इसका मतलब ये होता है बेटा, किसी वस्तु में आने वाले आवेश और वस्तु से निकलने वाले आवेशों का जो बीजगणितीय योग होता है ना, वो सदैव नियत रहता है। यानी जैसे कि आपने आवेश संरक्षण का सिद्धांत, किसी भी संरक्षण के सिद्धांत में आप सबने पढ़ा होगा कि क्या बोलते हैं, जैसे कि आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसमें भी मैंने टॉपिक में पढ़ा रखा है, वहाँ जाके अगर आप देखोगे तो बेहतर समझ में आएगा। और याद रखिए, किसी वस्तु में आने वाले आवेश और वस्तु से निकलने वाले आवेश, ठीक है, दोनों का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है बेटा, नियत रहता है, ये बदलता नहीं। जैसे अगर एक सवाल इस पर मैं बताता हूँ एग्जाम्पल टाइप का कुछ समथिंग करके, मान लो कोई एक ये पिंड है, ठीक, कोई दूसरी पिंड ये है, थोड़ा समझना मिलेगा, ठीक। यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ पे बेटा 1 कूलाम का आवेश, यहाँ पे देखो 2 कूलाम का आवेश, 3 कूलाम का आवेश, ये 4 कूलाम का आवेश, यहाँ पे क्या है 6 कूलाम का आवेश, ठीक है। इसको नाम दे दें Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5। यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे 3 कूलाम का आवेश, यहाँ पे 2 कूलाम का आवेश, यहाँ पे 4 कूलाम का आवेश, यहाँ पे -3 कूलाम का आवेश, यहाँ पे 4 कूलाम का आवेश, 2 कूलाम का आवेश, या मान लो 4 कूलाम का आवेश, ठीक है। नाम दे देते हैं Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5। ठीक है। तो हमको क्या करना है, मान लो सपोज दैट हमको Q5 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होगा, इधर देखिएगा। जैसे अगर मैं देखूं तो 1 कूलाम प्लस 2 कूलाम प्लस 1 कूलाम, अच्छे से लिखते हैं Q1, मान लो ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 बराबर बीजगणितीय योग। यहाँ भी देखो क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, ठीक है। इधर देखो बेटा, Q1 की वैल्यू कितनी है 2 कूलाम, Q2 की वैल्यू कितनी है 1 कूलाम, और Q3 की वैल्यू कितनी है 6 कूलाम, Q4 की वैल्यू कितनी है 4 कूलाम, और Q5 की वैल्यू कितनी है 3 कूलाम। यहाँ देखो Q1 की वैल्यू है 3 कूलाम, Q2 की वैल्यू है 4 कूलाम,
और Q3 की वैल्यू है 2 कूलम, Q4 की वैल्यू है 3 कूलम और माइनस का 3 कूलम है। ठीक है, ये कितना है, माइनस का 3 कूलम। और Q5 की वैल्यू नहीं पता, निकालना है। इधर देखो क्या हो जाएगा, 4 3 7, 7 6 13, 13 1 14, 14 2 16 कूलम आया बराबर। इधर देखो 3 4 3 7, 7 2 9, 9 से 3 गया माइनस 6 कूलम, कितना हो जाएगा 6 कूलम और प्लस का Q5 है। देखो अगर मुझे Q5 चाहिए, इधर आएगा तो 16 कूलम से 6 कूलम घट जाएगा। Q5 का मान कितना आ गया 16 में से 6 गए 10 कूलम। आई बात समझ। यहाँ देखो अगर मैं यहाँ पे Q5 की वैल्यू कितनी आ गई अभी पे 10 कूलम आई। अच्छा अब देखो दोनों पे चार्ज कितने हैं। जैसे यहाँ पे देखो कितना था 1 6 7 7 4 11 11 11 3 14 2 16 कूलम यहाँ पे है चार्ज। यहाँ पे देखो कितने हैं 10, ये 3 3 इसको ख़त्म कर दो ऐसे करके, मान लो 10 4 14 2 16 कूलम। मतलब देखो दोनों पे चार्ज क्या है, नियत है ना, बराबर है। यानी हम कितना भी इनको रफ कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन चार्ज क्या होंगे, हमेशा कंजर्व रहेंगे, हमेशा नियत रहेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों नोट कर लो इतना। अगर समझ में ना आया हो तो आप टॉपिक जाके इसको पढ़ सकते हैं, पीछे स्टार्टिंग से पहली वीडियो में ही है ये पढ़ाया गया है। अब पढ़ेंगे 1.6 नंबर का सवाल, ख़त्म कर दें पूरा। चलो समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर प्लीज़ समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दो चैनल को। आपकी सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है हमको, प्लीज़। और पूरे विश्वास के साथ पढ़ो। मेरा तो बस थोड़ा सा मन यार, थोड़ा एनर्जी वगैरह, कुछ वीडियोस नहीं चल पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ भी नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा मन उदास हो जाता है कभी कभी ना। लेकिन दिमाग में एक चीज़ बैठा ली है दोस्त, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन हमको करना अपने हिसाब से काम है। मैं करूँगा, मैं बेहतर करूँगा। 2-4 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, लेकिन करना यही है और बेहतर करना है एक न एक दिन। कोई नहीं, चलो किसी को खोना मत किसी के बहकावे में आकर, किसी को खोना मत किसी के बहकावे में आकर। ये सीने से लगाने वाले लोग ना बड़े मुश्किल से मिलते हैं। चल आओ शुरू करते हैं 1.7 नंबर का सवाल। 1.7 नंबर का सवाल क्या कह रहा है पहले समझो कि 1.6 नंबर का 4 बिंदु आवेश QA QB QC QD। मान लो पहले एक हम क्या बनाते हैं यहाँ पे समझो, कोई एक चतुर्भुज दे रखा है। ठीक है, कह रहा है कि किसी चतुर्भुज ABCD भुजा किसी वर्ग में ABCD के शीर्ष पर अवस्थित है। मतलब A, मान लो ये A हो गया, ये A और ये B, ये C और ये D। ठीक, कोई चतुर्भुज जिनके शीर्ष पर 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम। देखो इनके शीर्ष पर कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलम माइनस का 5 माइक्रोकूलम, फिर 2 माइक्रोकूलम, फिर माइनस का 5 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। जो साइड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखा है बेटा, 10 सेंटीमीटर भुजा। मतलब कि ये जो ये सब भुजाएं हैं ये हैं 10 सेंटीमीटर की। कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर की। समझना मेरी बात को आराम से, ये सब 10 सेंटीमीटर की हैं, टोटल 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये कह रहा है कि इनके सेंटर में। अच्छा एक चीज़ समझो, सेंटर कैसे निकालते हैं। कोई भी अगर आकृति ऐसी दे रखी हो तो उनका विकर्ण खींच देते हैं और जो पॉइंट इंटरसेक्ट करें उसी इसका सेंटर जाता है, इसको O मान लेते हैं। यहाँ पे आवेश रखा हुआ है बच्चा, 1 माइक्रोकूलम का आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम का आवेश यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, चलो आओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझो यहाँ पे आप लोग, अभी हम कुछ कन्वर्ट वन्वर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको कैलकुलेशन तो करना नहीं है अभी, तो हमको कन्वर्ट कुछ नहीं करना। पहले समझो आराम से क्या है।
अगर मैं इधर देखो सबकी साइड इक्वल है, जैसे देखो इसकी 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 इसकी, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हम जैसे ही देखो यहाँ पे मान लो अगर मैं इसको ऐसे देखूँ ए के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का, चाहे तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का, समझो बेटा यहाँ पे अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लूँ, ठीक है, मुझे पता चल जाए कि इनके और इनके बीच में कितना बल लग रहा है, इनके और इनके बीच में कितना बल लग रहा है, इतने और इनके और बीच में कितना, इनके और इनके बीच में कितना बल लग रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये समझो, पहले एक पॉइंट ये समझो, ये बी सी और डी, बी और सी डी में देखो मेरी बात समझना कि त्रिभुज बी सी डी में बेटा इधर देखो भाई ये भी 10 सेंटीमीटर की है, कितनी 10 सेंटीमीटर की। तो पहले मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा निकाल लूँ पाइथागोरस प्रमेय से। मैं पाइथागोरस प्रमेय से बेटा, पाइथागोरस प्रमेय तो सबको पता है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो हमको कर्ण का स्क्वायर नहीं पता बच्चा, कर्ण भी तो नहीं पता, आधार का स्क्वायर, आधार कितना दे रखा है यहाँ देखो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर कर दें इसको, प्लस लंब कितना है भी 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर कर दें। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर तद्धम्म 100 प्लस आधार का तद्धम्म 100, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना 200। अगर बेटा मैं कर्ण निकालूँ तो ये रूट में कितना हो जाएगा 200। अच्छा रूट में 200 है, इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको आप लिख सकते हो 10√2 10 100 गुणे 2, इतना लिख सकते हो ना इसको, ठीक। ये पूरे की वैल्यू आ गई, पूरे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ गई कितनी, अगर मैं देखूँ यहाँ पे अगर इसको मार्क कर दूँ तो 10√2 यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ गई है कि नहीं विकर्ण की। हमको चाहिए कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक चाहिए कि इसका हाफ कर देते हैं बेटा, इसका हाफ कर दो। हमको चाहिए केवल जो है वो सी से ओ तक डिस्टेंस, तो क्या कर देंगे 10√2 है, इसको आधा कर दो, 2 पंचे 10, तो 5√2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से यहाँ तक की, ये 5√2 आ गई। आई बात समझ की नहीं? अच्छा ये बताओ अब निकाल लोगे आराम से, यहाँ से यहाँ तक का निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक का निकाल लो आराम से इजीली, है कि नहीं। तो यहाँ देखो आओ करते हैं इसको ना, पहले एक काम करो, एक का ये निकाल लो, सी ओ के बीच लगने वाला बल। अब बेटा इधर देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो सी और ओ के कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो मेरी बात समझो। इधर देखो सब लोग, तो अगर मैं देखूँ यहाँ के लिए बल अगर निकालूँ सी ओ के बीच, ठीक है, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r² लगा देंगे, तो ये अब सी ओ बराबर 9 × 10⁹ आ गया। Q1 की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोकुलाम को 10⁻⁻6 लिख दो और गुणे, ठीक है, यहाँ पे कितना रखा हुआ है 10⁻⁻6 1 माइक्रोकुलाम कितना हो जाएगा बटे में आर की वैल्यू 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो FCO बराबर ना, इधर देखो बेटा सब 9 बचे 45 गुणे ये 10⁹9 गुणे 10⁻12 बटे में, इसका पूरे का करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 का करोगे 5 बचा 25 हो गया गुणे ये इसका रूट ख़त्म, ये 2 हो जाएगा। तो ये FCO बराबर 45 गुणे 10⁻³ बटे 25 दूनी 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो FCO की वैल्यू 45/50 गुणे 10⁻³ इधर देखो, इसको हम काट दें
एफ सी ओ है। अच्छा एक काम करो, 45 है, इसको 5 गुणे 10 भी तो लिख सकते हैं, गुणे 10⁻³ इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो एफ सी ओ बराबर 45/5 गुणे 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। पन्नवा 45, तो एफ सी ओ बराबर 9 गुणे 10⁻⁴ आ गया। ये एफ सी ओ की वैल्यू आ गई, एफ सी ओ। अच्छा ये देखो यहाँ पे, यहाँ देख लो थोड़ा सा, एफ सी ओ ये इक्वल है किसके, बी ओ के, इक्वल है एफ बी ओ के। भाई बल तो बराबर रहेंगे यहाँ पे, है ना। अच्छा दोनों देखो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं, है कि नहीं। अब विपरीत के लिए क्या है, अगर मैं देखूं तो एफ सी ओ इसके जस्ट अपोजिट है, तो एफ ओ भी के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो सब, अच्छा सॉरी दोनों का बल क्या इक्वल है, एफ सी ओ बराबर एफ बी ओ के, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ बेटा यहाँ पे, तो एफ सी ओ इधर आएगा तो माइनस का एफ बी सी हो जाएगा, इक्वल ही तो है, 0, ये ख़त्म, तो क्या आ गया 0 आ गया यहाँ पे इसके कारण। अच्छा एक चीज़ और समझो, अगर मैं इनके कारण भी निकालूंगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए निकालूंगा, तो सेम ये भी है, सेम ये भी है, बल क्या है बराबर है, दोनों कट जाएंगे। अगर इनके चारों का परिणामी निकालेंगे तो कितना आएगा आंसर, 0 न्यूटन का। समझ में आया कि नहीं आया, इसको खत्म कर देते हैं। दूसरा सवाल लगा दीजिए भाई साहब। दूसरा सवाल 1.7 का, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं। चलिए ये एक अच्छा सा वो है, थ्योरी टाइप का लिखना भी है इसमें। क्या है, मान लो बेटा ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, ये पूछ रहा है। तो पहले तो ये समझो, जैसे ये पॉजिटिव आवेश है, ठीक है, ये नेगेटिव आवेश है ना, मान लो। तो होता क्या है बच्चा, ये पॉजिटिव आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं वो इससे निकलकर अनंत की ओर जाती हैं। कहाँ जाती हैं, अनंत की ओर जाती हैं। अब एक दूसरे से, जैसे कि आप देखो ये इससे निकलेंगी, कहाँ जाएंगी, अनंत की ओर जाएंगी। अच्छा देखो, जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है, जैसे जैसे जितनी दूर जा रही हैं उतना ज़्यादा ये एक दूसरे से दूर हट रही हैं। मेरी बात समझना आराम से, जितना भी इनको जितना भी दूर लेके जाओगे ये एक दूसरे से क्या होंगी, दूर हटेंगी। तो अगर जब दूर हटेंगी बेटा, तो क्या कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, बताओ, क्या कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे जैसे आप इनको दूर लेते जाओगे इनका रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब बढ़ता जाएगा तो एक दूसरे को कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आप समझो, याद रखना, जो पॉजिटिव आवेश होते हैं इससे निकलकर अनंत की ओर वैद्युत क्षेत्र दिखाई जाती हैं। जितना दूर जाओगे उतना ज़्यादा इसके दोनों के बीच का रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र रेखा का मान घटता जाएगा। आई बात समझ। जैसे यहाँ पे देखो, मान लो ये है, ये एक माइनस आवेश है, तो इसमें क्या होता है, अनंत से होकर इसकी ओर आती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। कहाँ से होकर बेटा, अनंत से होकर इसकी ओर आती हैं, अनंत से होकर इसकी ओर आती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो इसमें इसकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो अनंत से होकर इसकी ओर आती है, ठीक है। अब ये समझो यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, अगर मैं कोई एक कंडीशन बनाऊँ, जैसे मान लो हमने पॉजिटिव धन आवेश और नेगेटिव धन आवेश को यहाँ रख दिया, है कि नहीं। जो एक वो बना दिया, मान के चलो हमने एक कंडीशन बना दिया, एक वैद्युत द्विध्रुव बना दिया कि अब ये क्या होगा, यहाँ से देखो इसमें क्या होता है ना बेटा, ये इसको अपनी ओर ये खींच रहा है, ठीक है, इस पर एक बल लग रहा है ना, और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ जाना चाह रही हैं, ये जाना चाह रही हैं अनंत की ओर, ऊपर, ठीक है। जब ये इसको यहाँ से खींच रहा है, ऊपर बल लग रहा है, तो ये कहाँ से जाएंगी बेटा, ये जो निकलेंगी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये ऐसे निकल कर इसकी ओर जाएंगी, समझना, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहा है,
इससे निकल कर बाहर की ओर जाती हैं। जब यहाँ से निकलेगी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तो इसकी ओर चली जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी इसकी ओर चली जाएंगी। यानी याद रखना, जैसे ही ये निकलती हैं उसके बाद ये उससे दूर हो जाती हैं, तो इसके कारण ये क्या करती है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। आई बात समझ में? यानी कि वैद्युत प्लस धन आवेश क्या करता है, धन आवेश से निकल कर ऋण आवेश की ओर जाती है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और सतत वक्र होती है, कभी ये टूटती नहीं है। देखो सतत वक्र है ना, ये क्या है, हमेशा वक्र पे। रीज़न क्या है कि वह इससे निकल कर अनंत की ओर जाना चाह रही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो अगर हम देखें इस कंडीशन, मेरी बात समझ लीजिए, इस कंडीशन में अगर ऊपर बल लगे इधर बल लगे तो मैं किधर मूव करूँगा, ऐसे जाऊँगा ना। देखो ये मज़ा आ रहा है, अभी देखो ये करना, ये सॉरी ये करे। अब कोई बल लगाए, यहाँ से कोई खींचे, यहाँ से कोई खींचे, मैं कैसे मूव करूँगा, ऐसे मूव करूँगा। उसी प्रकार ये है, इसको ऊपर खींचा जा रहा है, ऐसे दिखे तो यहीं से जा रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? नोट कर लीजिए इसको। देखो ना कितना मज़ा आता है, पढ़ो तो कम से कम पहले नोट करो। मैं पानी वानी पी लूँ थोड़ा। चलिए आगे चलते हैं। चल 1.8 दो बिंदु आवेश Q1 C माइक्रोकुलाम Q2 में एक दूसरे 20 सेंटीमीटर पर स्थित है। चलिए, कह रहा है दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकुलाम तथा QB -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है पूछ रहा है। ये ख़त्म कर दे पूरा, ठीक है। चलिए, एक बहुत अच्छा सवाल कह रहा है कि 3 माइक्रोकुलाम और एक -3 माइक्रोकुलाम तो दो आवेश हैं, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं। वो कितना दे रखा है डिस्टेंस दे रखा है बेटा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दोनों 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ये ठीक है। कह रहा है कि इनके बीच, थोड़ा सा हम इंक डाल लें तो पढ़ाते हैं आपको। कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है। देखो, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, मान लो ये पॉइंट का नाम A दे रखा है, इसका A है, इसका पॉइंट B है। दोनों मिलाने रेखा पॉइंट ये होगा, मान लो O है। अच्छा, दोनों के बीच में पूछ रहा है आपसे वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। यार देखो, इसको अगर करोगे तो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। इसको देखो तो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आपको? चलो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले ये समझो कि मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र कितना होगा कि भैया, चलो सॉल्व करते हैं इसको, है ना। यहाँ देखो Q1 का मान है 3 माइक्रोकुलाम, इसको 3 गुणे 10⁻⁻⁶ कुलाम भी लिख सकते हैं, आवेश दे रखा है बेटा। और Q2, हालांकि इसमें Q2 और Q1 से कोई मतलब नहीं है, ये भी 3 गुणे 10⁻, ये माइनस का 3 माइक्रोकुलाम है, ये 3 गुणे 10⁻⁻⁶ कुलाम हो जाएगा। दोनों के बीच की जो दूरी है, मान के चलो अगर मैं ये E1 का मान है, ये E2 का मान है, मैं अगर देखूं पहले मैं E1 के लिए निकालूं तो A से O के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, AO कितना है 10 सेंटीमीटर है। इसको बदल दो 10 गुणे 10⁻⁻² मीटर, यानी इसको 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, ठीक है, मीटर। उसके बाद देखो O से B, OB कितना है, ये भी 10 सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो कितना हो जाएगा ये 10 गुणे 10⁻⁻2, इसको 10⁻⁻1 मीटर लिख सकते हैं। इधर देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, मेरी बात समझना। अगर यहाँ पे
ई बराबर होता है फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, इसी से हमको करना है। ठीक है, तो पहले E1 का मान निकाल लो, 9 × 10⁹ Q1 R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो E1 बराबर 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 × 10⁻⁻6 बटे R1 का, तो 10⁻1 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ समझो ही बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे E1 का मान आ गया 9 × 10⁹ और ये 3 × 10⁻⁻6, ये बटे में ये 10⁻2 हो जाएगा। तो E1 का मान 9 त्रिक 27 × 10 की पावर, ये 9 में से 6 गए 3 आ गया, गुणे ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा। तो E1 का मान आ गया बेटा 27 × 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, ये E1 का मान आ गया। अच्छा, E2 का मान भी निकाल लो। E2 का मान भी सेम वही आएगा, क्योंकि 3 दिया हुआ है, ये भी 27 × 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम आएगा। अच्छा, इसकी परिणामी तीव्रता निकाल लो। परिणामी तीव्रता के लिए समझो, पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, हाँ ये समझ लो, ये कोई रखा हुआ है, इस पर देखो, इसके कारण इस पर जो बल लगेगा बाहर की ओर लगेगा, इसके कारण जो बल रहा है ये इस बल जो लग रहा है एक ही दिशा में है। तो क्या करेंगे हम लोग परिणामी तीव्रता में E बराबर E1 + E2 कर देंगे। ठीक है, तो E बराबर E1 की वैल्यू कितना है 27 × 10 की पावर 5 और इसको भी प्लस 27 × 10 की पावर 5 जोड़ दो, 27 कितना हो जाएगा बेटा 54 × 10 की पावर 5 आ जाएगा। यहाँ देखो दशमलव यहाँ है, इसको यहाँ लेके आओ, तो E बराबर 5.4 × 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम, ये आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको आराम से। ठीक है, नोट कर लो बेटा तुरंत इसको, फिर आगे करते हैं। चल हो गया, ख़त्म कर दें। चलो जल्दी ख़त्म करिए। चलिए 1.9 नंबर का सवाल करते हैं। नंबर का सवाल करते हैं। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है बेटा किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 × 10 की पावर -7 कूलम तथा QB 2.5 माइनस का 2.5 × 10 की पावर -7 कूलम का क्रमशः दो बिंदुओं OO' -15 सेंटीमीटर तथा BO' प्लस के 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। निकाय की कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। देखो अगर ऐसे कुछ दिया दे रखा हो तो इसको कोऑर्डिनेट से समझते हैं। देखो सवाल जो है इसको कोऑर्डिनेट से समझो। देखो ये क्या है, मान लो तो ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये समझो ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश है। ठीक है, ये समझो। कह रहा है कि दो बिंदु O' -15 सेंटीमीटर, यानी कि कह रहा है कि मान लो कोई दो आवेश है, जैसे सपोज दैट यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो ये डिस्टेंस माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये O है, ठीक, ये माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितना है, प्लस का
15 सेंटीमीटर। कह रहे हैं यहाँ पर कोई दो आवेश रखे हुए हैं। देखो आवेश जो रखे हुए वो कितने रखे हुए हैं, किसी निकाय में दो आवेश Q1 तथा Q2 दो बिंदु इतने, यानी कि 2.5 × 10⁻⁷। ये मान लो ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। यहाँ पे रखा हुआ है बेटा 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम का, -7 कूलाम का आवेश रखा है। यहाँ पे रखा है -2.5 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश रखा है। कह रहा है कि दोनों के बीच जो निकाय बन रहा है, पहले तो आपको क्या होता है कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। निकाय का कुल आवेश बताना है। निकाय का जो कुल आवेश होगा बेटा, इसके लिए क्या करेंगे, मान के चलो ये 15 सेंटीमीटर में देंगे ना, सेंटीमीटर में ये है, सेंटीमीटर में। निकाय का कुल आवेश, देखो कुल आवेश क्या है पहले समझो। इसमें -2.5 × 10⁻⁸ कूलाम है, इसमें 2.5 × 10⁻⁻ कूलाम है। अगर दोनों कुल आवेश निकालोगे तो सबसे पहले कुल आवेश निकाल लो। कुल आवेश के लिए क्या करोगे बेटा, Q1 + Q2 कर दोगे। यहाँ देखो Q1 की वैल्यू कितनी है, मान लो ये 2.5 × 10⁻⁷ प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है, -2.5 × 10⁻⁷। तो ये अगर करोगे तो 2.5 × 10⁻⁷ -2.5 × 10⁻⁷, ये कट गया, कितना आ जाएगा 0 4। ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है आपसे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यह देखो बेटा, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका फार्मूला होता है P = Q × 2L। ठीक, तो पहले तो ये समझो जो Q है वो कितना है, 2.5 × 10⁻⁷। ठीक, 2L की वैल्यू कितनी दे रखी इसमें, 2L की वैल्यू चलो 2L की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मीटर बना लो ना, तो कितना हो जाएगा, 30 × 10⁻⁻² हो जाएगा। इधर देखिए अब P = 2.5 × 30 कर दो और गुणे में 10⁻⁷ × 10⁻², तो P बराबर, अच्छा इस पॉइंट से 0 हटा दो तो 25 ने कितना हो गया, 75 × 10⁻⁹ हो जाएगा, है ना। अगर ये दशमलव इसको लिख सकते हैं 7.5 × 10⁻⁸ लिख सकते हैं ना, और ये क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा। ये आ गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए 1.10 नंबर का सवाल करते हैं, नोट कर लीजिए इसको पूरा का पूरा, रोक के आराम से वीडियो। वन पॉइंट 1.10 यानी कि 10वें नंबर सवाल कह रहा है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का। बेटा ये दे रखा है द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P का मान दे रखा है, P का मान दे रखा है ये 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। ठीक है। फिर कह रहा है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव का मतलब E का मान दे रखा है। बेटा कितना दे रखा है E का मान,
ई का मान दे रखा है 5 गुणे 10 की पावर 4, 5 गुणे 10 की पावर 4 कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। फिर कह रहा है कि दोनों के बीच में किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा 30 अंश पर संरेखित, यानी कि थीटा का मान दे रखा है 30 संरेखित है। आपसे पूछ रहा है वैद्युत कार्यरत बल आघूर्ण यानी टाउ पूछ रहा है। इसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। क्या होता है? पीई साइन थीटा। चलो करते हैं इसको। देखो टाउ की वैल्यू निकालना है हमको। पी की वैल्यू कितनी है? 4 गुणे 10 की पावर 9 गुणे ई की वैल्यू कितनी है? 5 गुणे 10 की पावर 4 है कि नहीं। और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 है, ठीक, -9 है, सॉरी ये -9 है, ये -9 है, ठीक है। चलो आ जाओ। टाउ बराबर, इधर देखिए बेटा, 4 गुणे 10 की पावर -9 गुणे 5 गुणे 10 की पावर 4, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो उसे काट दो, 2 दूनी 4, तो टाउ बराबर कितना? 2 पंचे 10 आया गुणे 10 की पावर 9 में से 4 गए -5, इसको कितना है? टाउ का मान कितना हो जाएगा? 10 की पावर -4। क्या होता है इसका? यहाँ से निकाल देखो, कूलाम मीटर गुणे न्यूटन प्रति कूलाम, कूलाम से कूलाम खत्म हो गया, न्यूटन मीटर, क्या आ जाएगा इसमें? टाउ की घूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक, सॉरी हमने इसे लिख दिया भाई, 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, आंसर आ गए। जल्दी से करो बेटा, सब तुरंत करिए, तुरंत। आज की क्लास कम से कम 1 घंटा से ज़्यादा पढ़ाएंगे पूरा। आज तो करने हैं न्यूमेरिकल, करने हैं तगड़े से। चलो 1.11 करते हैं, ठीक है, 1.11 करते हैं आगे। बहुत अच्छा सवाल है 1.11, मतलब एकदम स्टार्टिंग बहुत ही सिंपल, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी के कुछ सवाल बहुत अच्छे हैं बेटा, और एनसीईआरटी पढ़ो, आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनेंगे। 1.11 नंबर का सवाल आओ करते हैं। कह रहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया, यानी Q का मान है 3 गुणे 10 की पावर -11 कूलाम, -3 गुणे 10 की पावर -7, यार हम भूल जाते हैं क्या, -7 कूलाम से आवेशित पाया गया। कह रहा है कि ऋण आवेश से आवेशित पाया गया, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए, यानी कि आपसे n का मान पूछ रहा है, ठीक है। पहले आओ यही कर लेते हैं, ए नंबर का सवाल। ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19। अब बेटा हमको Q बराबर NE लगाएंगे, तो n निकालना है, Q अपान E हो जाएगा। Q का मान कितना है? 3 गुणे 10 की पावर -7 है, E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 है। सॉल्व कर दो बच्चा, पॉइंट हटाओ, 1 0 बढ़ा दो ऊपर, तो ये 30/16 गुणे 10 की पावर -7 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 19 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए इसको आराम से, काट दो, 2 और 16, सॉरी 15 गुना 30 गड़बड़ा देते हैं हम तो, 15/8 गुणे, जोड़ दो, 19 से 7 में कितना आएगा? -12 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया? 8 से इसको डिवाइड कर दो बेटा, 8 से 15 को, 8 1 कम 8 हो गया है ना, 8 8 7 15, 7 आया, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाओ, 8 4 50, 8 64, 8 अठाई 64, 6 आया, पॉइंट लगा, 0 आ गया, 8 7 56, 56 4 आया, 8 45, तो कितना हो गया? 1.875 गुणे 10 की पावर 12 हो गया। ये क्या आ गया? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, 75। आंसर में आपके 2 गुणे 10 की पावर 12
दे रहा है, बशर्ते इसका मतलब ये है बेटा कि ये सही है। हालांकि इलेक्ट्रॉनों को ऐसे नहीं लिखते, इसने सीधा सीधा 2 × 10⁻12 लिख दिया, सही ये भी है, ठीक है। फिर कह रहा है बी नंबर में कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। तो बेटा मेरी बात सुनिएगा, संहति का मतलब क्या होता है, मास, क्या होता है, मास। तो बेटा देखो, मास का कभी स्थानांतरण नहीं होता है, याद रखना। अगर मास का स्थानांतरण होने लग जाए तो क्या होगा पता है आपको, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी भाई। अगर रफ करने से ऑब्जेक्ट के मास में परिवर्तन हो रहा हो तो क्या होगा, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें किससे बनी हुई, इलेक्ट्रॉन से बनी हुई हैं। सारी चीज़ें चार्ज से बनी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी है। तो क्या होगा, कभी भी ये ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। चलिए ये एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं 1.11 तक। इसके बाद हम लोग 1.12 से आगे करेंगे। चलिए आज के लिए थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग, और पढ़ते रहिए। हर एक टॉपिक का मैं न्यूमेरिकली पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ पढ़ाएंगे दोस्तों, एकदम लगन के साथ, मन से, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।